गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मार्केट हैकर। आज पोस्ट मार्केट एनालिसिस में देखते हैं किस तरह का ट्रेड हमें मिला, क्या हमारा एसएल हिट हुआ कौन से सेटअप में, और क्या टारगेट मिला नहीं मिला, कैसा मार्केट का मूवमेंट था, ये सारी चीज़ें देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी के एनालिसिस से। निफ्टी के चार्ट को पहले डेली टाइम फ्रेम में हम लोग ओपन कर लेते हैं। और आपको पता है मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ करके रखा है, हर दिन के आप वीडियोस में देख ही रहे होगे। ये जो ऊपर से एक लाइन आ रहा है ये मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है डेली चार्ट में, और जो नीचे का लाइन है ये एक मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है नीचे के साइड में। तो आप देखो 2 दिन, एक तो 24 तारीख को जब ये गैप अप ओपन होकर इस रेजिस्टेंस के बाहर जाकर ओपन होता है, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता, फिर से उसी जोन में आके ट्रेड करने लगता है। सिमिलर कल के दिन भी ऐसा ही हुआ, 29 को आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, बहुत ही अच्छा गैप अप ओपन हुआ, ऊपर पॉजिटिव मूव्स दिखाने के चांसेस दिख रहे थे, लेकिन फिर भी ऊपर नहीं गया है और ये नीचे आ गया, प्राइस क्लोज हुआ। क्यों क्लोज कर हुआ और क्या हमारा एसएल हिट हुआ, कब हिट हुआ और कब हमें टारगेट मिला, ये सारी चीज हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसे छोटे टाइम फ्रेम में कर लेते हैं और देखते हैं हमारा क्यों फेल हुआ या क्यों सक्सेसफुल रहा ट्रेड। देखिए मार्केट बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन होता है, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है, पहला कैंडल नेगेटिव बनाता है, दूसरा कैंडल फिर से नेगेटिव होता है बट नीचे इसके लो को भी ब्रेक नहीं करता है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाता है। तो ये कहीं ना कहीं बाइंग सिग्नल को दिखा रहा था, लेकिन आपको पता है एक लास्ट ट्रेड के लिए हम लोग वेट करते हैं कि प्राइस जो है कंसोलिडेट करके ईएमए के आसपास आ जाए, अगर ईएमए राइजिंग है तो ईएमए के आसपास ये 10:40 का एक कैंडल बनता है, लेकिन आप ऊपर के साइड कोई भी मूवमेंट, अच्छा मूवमेंट नहीं देख रहे हो। तो मतलब आपका ले देकर आज एसएल ही हिट हुआ होगा ये फर्स्ट ट्रेड में, 10:40 के ट्रेड में। और 10:40 के आसपास हम लोग ट्रेड, 10:40 10:45 के आसपास हम लोग ट्रेड नहीं करते, ये कंसीडर करके चलते हैं कि अगर 10:20 10:25 तक हमें ट्रेड नहीं मिला तो मार्केट साइडवेज रहने वाला है। और एक तरह का ये मार्केट साइडवेज ही था, कब तक, लगभग 1 बजे तक। और अगर आपने यहाँ ईएमए पे ट्रेड लिया होता, सेटअप अच्छा था, थोड़े रिस्क के साथ कम क्वांटिटी के साथ लिया जा सकता था, लेकिन यहाँ भी एसएल ही मिलता। 5-7 पॉइंट अगर टारगेट रखते तो ठीक है, लेकिन हम लोग मिनिमम 10 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करते हैं, लेकिन 10 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ दिखा नहीं। अगर आप इन द मनी, मान लो इंडेक्स ट्रेड कितने पे कर रहा था, ट्रेड जो कर रहा था ये 19,450, तो 400 के आसपास का आप कॉल लेते इन द मनी। कॉल अगर देखोगे आप तो कॉल का चार्ट में प्राइस देखो कैसे मूवमेंट हुआ आज के दिन। इसको भी 5 मिनट का चार्ट कर लेते हैं और देखते हैं। देखो सीखने के लिए आपको हर चीज पे नजर रखनी होगी, मार्केट के टाइम पे भी और ऑफ द मार्केट भी। 10:40 का ये कैंडल है, ये कैंडल के बाद ये दूसरा कैंडल बनाया, और ये कैंडल अगर देखे तो कितना है, 5863, मतलब 5 पॉइंट का ये कैंडल था। तो 1:1 तो इस चार्ट में भी आपको मिल गया अगर सही टाइम पे एंट्री कर रहे हो तो, क्योंकि 63 से ये जो हाई टच किया है लगभग 69 पॉइंट समथिंग, मतलब 5 पॉइंट का ये कैंडल था, तो 5 पॉइंट 6 पॉइंट इधर इसने दे दिया, तो 1:1 मिल रहा होगा। बट ये प्रॉफिट सब लोग बुक नहीं करते, हम लोग भी मिनिमम 10 पॉइंट बुक करते, तो आप कंसीडर करो यहाँ पे लॉसेस हुए। ठीक है, ये एक फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड, अब देखते हैं हमें दूसरा ट्रेड कब मिल रहा था। ये पूरी तरह मार्केट साइडवेज था, लेकिन आपको एक देखना पड़ेगा, बारीकी से चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जब आप यहाँ एक लो बनाया, यहाँ एक लो बनाया, तो इसने एक इस तरह से एक नीचे एक ट्रेंड लाइन बनाया है। ठीक है, अब इस ट्रेंड लाइन के बाद भी क्या हमें ट्रेड मिल रहा था या नहीं, ये हम देखते हैं निफ्टी में। यहाँ से ब्रेकडाउन है ही, ब्रेकडाउन पे आप ले सकते थे, लेकिन ब्रेकडाउन में ईएमए फ्लैट है, तो अभी चांसेस कम थे। तो ऐसे केस में आपको ट्रेड नहीं मिल सकता था। आप कौन से कैंडल पे ट्रेड लेते, ये सारे कैंडल ट्रेड्स लेने के लिए है नहीं। उसके बाद हमारा दूसरा ट्रेड कब बन रहा है वो देख लेते हैं। एक और ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो आप देखो ये एक तरह से साइडवेज चला, और यहाँ के बाद करीब करीब 2 बजे अगर ऐसा साइडवेज रह जाए मार्केट, तो सेकेंड हाफ में मूवमेंट के चांसेस होते हैं। तो आप देखो 2 बजे का जो कैंडल है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी दे रहा है, ईएमए के नीचे आकर क्लोज, ओपन भी हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है। तो इस कैंडल पे आप एंटर कर सकते थे, यहाँ भी अगर आप एंटर नहीं करते तो ये जो आपका 2:10 का कैंडल है ये आपको एंट्री ट्रेड देता, क्योंकि डे लो को भी ये ब्रेक कर रहा है। जो मतलब सुबह का जो कैंडल था उसके लो को ब्रेक कर रहा था, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, ईएमए का डायरेक्शन
रिवर्स था। तो यहाँ पे छोटे क्वांटिटी से आप ट्रेड कर सकते थे। इवन दो आप ये बड़ा मूव देख रहे हो, बट हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट, ईएमए के अगेंस्ट ट्रेड लेते और रिवर्सल काइंड ऑफ ट्रेड लेते, तो हमारी क्वांटिटी छोटी रहनी चाहिए थी और ले दे के यहाँ प्रॉफिट आपका बन जाता। लेकिन इस तरह के मार्केट में लोग इसी फेज में ही पैसा लूज कर देते हैं। तो इस फेज में इंतजार करना सबसे बड़ा टफ काम होता है। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या चला है। बैंक निफ्टी का भी कुछ वैसा ही था। बैंक निफ्टी में बाइंग साइड का कोई ट्रेड बना ही नहीं। आप देखो ईएमए के ऊपर गैप अप ओपन होता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, ईएमए के आसपास आता है, लेकिन कोई भी बुलिश कैंडल नहीं बना रहा है। यहाँ पे फिर से एक बियरिश कैंडल बनाता है और थोड़ा साइडवेज रहता है, डे के लो को भी ब्रेक करता है तो थोड़ा बहुत ही ब्रेक करके वो सस्टेन कर रहा रहता है। लेकिन हमें कोई ट्रेड मिल नहीं रहा, धीरे 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 प्राइस नीचे आ रहा होता है। लेकिन हम इन सब तरह के कैंडल्स पे एंट्री नहीं बना सकते थे। 2-10 का जो कैंडल है, ये भी कैंडल में वीक्स दोनों साइड है और कल के स्विंग और कल के क्लोजिंग के आसपास है, तो ये भी ट्रेड में हम एंटर नहीं करते, डरते हुए ही रहते। तो मार्केट सुबह से 2-10 बजे तक डराने वाला ही था। उसके बाद ये जो कैंडल है 2:30 का कैंडल, ये बहुत ही अच्छा बियरिश कैंडल था। 2:30 के आसपास ये कल के क्लोजिंग को भी जो रेजिस्टेंस का सपोर्ट का काम करेगा उसे ब्रेक करता है और कल का लास्ट जो स्विंग है उसे के आसपास बहुत ही अच्छा ये बियरिश कैंडल बनाता है। और अब देखो उसके बाद एक डाउनवर्ड साइड बहुत ही अच्छा मूव 15-20 मिनट तक में मिल गया। यहाँ पे प्रीमियम्स बहुत अच्छे बड़े होंगे और पैसा बना होगा। लेकिन जिन्होंने इन सब एरिया में बचकर चले होंगे, जिन्होंने यहाँ पे सेफली चला होगा, वही यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। हाँ, छोटे छोटे ट्रेड्स, स्कैल्पिंग के ट्रेड्स आपको यहाँ मिले होंगे। अगर यहाँ इस कैंडल पे लिया होगा तो एसएल हिट हुआ होगा, फिर तो ऐसे साइडवेज में एसएल हिट होते हैं, आपको ये मेंटली प्रिपेयर होना होगा। आप ट्रेंड के अगेंस्ट अगर गैप अप ओपन हो रहा है और नीचे साइड का ट्रेड ले रहे हो तो आपकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है और ऐसे ही ट्रेड करिए, सीखिए, पैसा बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।